अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र ख़ान वीरता टीवी में आप सभी का इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। आज हम एक बात कर रहे हैं और वो भी एक ख़ास आदमी की जो हर किसी से सवाल करते हैं। जी हाँ, फ़ारिज़ क़ादरी। फ़ारिज़ क़ादरी जो कि एक आम आदमी है या ये सोशल वर्कर है या फिर कोई लीडर है, अभी तक ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये हर किसी से सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, इस बात को हम लेकर आए हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर शख्सियत पैनल एडवोकेट जनाब वाहिद अली ख़ान साहब के पास हम आए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से फ़ारिज़ क़ादरी अपने घर बैठकर लोगों को एक सवाल करते हैं, लेकिन उनके सवाल करने का जो अंदाज़ होता है वो थोड़ा सा अलग है। कोई भी बड़े आदमी को आपका हक़ है, कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर हो या एक सोशल वर्कर हो या फिर कोई भी हो, आपका हक़ है, आप जनता में है, आप जनता है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन क्या वो इस तरह से जो पूछते हैं वो बात कहाँ तक दुरुस्त है, क्या वो सही है, आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका इस्तकबाल है वीरता टीवी के इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं फ़ारिज़ क़ादरी साहब की, जो कि आप हर किसी से सवाल करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा माहौल बन जाता था, वो बना देते हैं या फिर पता नहीं किस लिए करते हैं वो। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, हमने जो अभी जिक्र किया है इस बारे में कुछ बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत खुश आइंदा बात है। जहां तक सवाल है फ़ारिज़ क़ादरी का, फ़ारिज़ क़ादरी एक आम शहरी है और एक हिंदुस्तानी है। उन्होंने जो सवालात कर रहे हैं अच्छे सवालात हैं, लेकिन अंदाज़े बयां उन्हें अपना बदलना चाहिए ताकि लोगों में उसका जो कड़वाहट है जो वो है यानी उन तक कुछ यानी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। क्योंकि अब जिस अंदाज से उन्होंने सवालात कर रहे, बहुत अच्छी बात है, सवालात भी वाकई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक को हक़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक हक़ है कि भाई आप एक लीडर से हो या एमएलए हो या एमपी हो या जैसे इनका है आपके वसीम रज़वी का है, जैसे सवालात करें, बहुत अच्छी बात है, हमारे को खुशी की बात है, लेकिन अंदाज़ थोड़ा बदलना चाहिए इसके बारे में। अंदाज़ सवाल यानी पूछ सकते हैं, लेकिन अंदाज़ यानी जैसा जिस तरह से वो पूछते हैं उसका अंदाज़ बदलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पे एक हाल ही में कुछ लोगों से उन्होंने इस तरह से बात की थी कि जिसको नागवार हुआ, उसके बाद कई वाक़यात हुए, तो उस बारे में जैसा कि कोई भी एक बड़े ओहदे पे कोई आदमी होता है तो उससे इस तरह से सवाल करना क्या जायज़ है, क्या कर सकते हैं ऐसा? नहीं, ये तो आप किसी की भी दिलाज़ेरी करने का ना हुकूमत आपको इजाज़त देती है ना आपका शरीयत इजाज़त देती है। सवाल करें आप अपनी हद में रह के आप सवाल करें तो वो आपका बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और दे भी रहे हैं। जैसे कि कई लोगों को मजबूर कर रहे हैं उनको गुस्सा दिलाने के लिए, ये तरीक़ा उनका बिल्कुल गलत है और नाशाइस्ता है। फ़ारिज़ क़ादरी को बिल्कुल हक़ है, उनको राइट है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने करे चंद सवालात है जो उनके लिए, उनके नहीं सारे हिंदुस्तानी अवाम के लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपना अंदाज़ बदल के सवाल का तरीक़ा और अपना जो जिस अंदाज़ है वो चेंज करे तो मैं समझता हूँ सब साथ देंगे उनका और हम भी आपके उनके साथ में रहेंगे। लेकिन अंदाज़ बदलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बड़े लीडर से उनको दावत दिए हैं, बुलाए हैं, भाई आके आप बैठ के बात करिए, जो भी मसले मसाइल है बैठ के बात कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ है, नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं जवाब। उन्होंने अपना तरीक़ा बदलना चाहिए। एक आम शहरी के लिए ये ज़ेबा नहीं देता है जिस अंदाज से उन्होंने वो मुखातिब कर रहे हैं। एक आम शहरी है, आपने कहा कि एक आम शहरी है, तो क्या एक आम शहरी इस तरह से अगर हर कोई आम शहरी इस तरह से सवाल करने बैठेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माहौल तो बदल जाएगा एकदम। हक़ बनता हर किसी का सही है, लेकिन वो जो सवाल करते हैं तो वो फिर करते क्या है, वो क्या करते हैं? फिर सवाल करते हैं, ओके ठीक है, तो फिर वो करते क्या है, वो क्या करते हैं फिर? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा आपने।
ان کی اپنی بحیثیت ایک ہندوستانی یا ایک اچھے شہری کے ناطے ان کی بھی ذمہ داری ہے، انہوں اپنی ایکٹیویٹی میں کیا کر رہے ہیں، عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں، قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا آپ اپنا جذبہ رکھتے ہیں قوم کے لیے، وہ بھی آپ بھی اپنا پارٹیسپیٹ کریے، آ کے ملیے، ٹھیک ہے بھائی آپ اتنا کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے تیار ہے. وہ تو اس میں میں سمجھتا ہوں ان کو کافی فائدہ مند رہیں گا، اور کافی عوام کے لیے بھی ان کی تائید حاصل رہیں گی. اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ سارے سوالات کے لیے آپ کو ایک RTA ایکٹ بنا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، آپ اس کے تحت بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ بھی ایک انداز ہے، گورنمنٹ بنائی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑی اچھی ایک وہ ہے، طریقہ ہے، پروسیجر ہے، آپ اس کو اپنائیے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2005 میں جو بنا ہے، یہ ایسے سوالات اور ایسے جوابات کے لیے بنا ہے، آپ اس کو استعمال کریے. میں سمجھتا ہوں کافی فائدہ مند رہیں گا آپ کو. بہت بہت شکریہ. تو آج کے اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. ایسے تو باتیں کرنے بیٹھیں گے تو ایسے سوالات نکالنے بیٹھیں گے تو بہت سے سوالات ہیں، لیکن یہ پروگرام کی ایک جو شروعات تھی، ہم نے ایک معلومات کے لیے تو لوگوں میں اویئرنیس ہونا چاہیے کہ قانون بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سوال تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو انداز بھی ایسا ہونا چاہیے سوال کرنے کا. بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے جس طرح سے ہم کو یہ سمجھایا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. انشاءاللہ اگلے بار پھر اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ ایسے ہی باتوں کے ساتھ، کچھ ایسی اویئرنیس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تو آپ دیکھنا نہ بھولیں، ویرتا ٹی وی یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک اور انسٹا پر فالو کریں. اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.